नमस्कार दोस्तों, वापस से एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है भाई। आप लोगों को देख रहे हो कि झारखंड में तो नौकरी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि झारखंड में कोई भी विज्ञापन निकलती है तो पूरे तरीके से कंप्लीट होते होते 4 साल 5 साल लग जा रही है। तो अब देखो, ये जो विज्ञापन है इसमें भाई हर एक चीज़ की जो है सीमा आपका पहले से ही इसमें टाइम टेबल हर चीज़ फिक्स किया हुआ रहता है। इसका फॉर्म कब से कब भराएगा, इसका एडमिट कार्ड कब से कब आ जाएगा, और इसका जो है रिजल्ट कब निकलेगा, एग्ज़ाम कब होगा और ज्वाइनिंग कब होगी, ये तक पहले से ही डिसीजन भाई किया हुआ रहता है। फॉर्म निकलने से पहले ही ये जो नोटिफिकेशन आती है, इस नोटिफिकेशन में ही हर एक चीज़ का जिक्र पहले ही कर दी जाती है। और भाई इसमें लगभग 90% जो है ये जो बोलते हैं वो करते ही करते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है। देखो, अपना झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा संख्या में विज्ञापन निकाली गई है। बाकी इसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इसको कैसे भरना है। इसमें भाई आप लोग ये मत सोचना कि इंग्लिश मीडियम वाले ही सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को देंगे। हिंदी मीडियम वाला को तो प्रॉब्लम होगी बैंक में जाने में, हिंदी भाई पूछती नहीं जाती। बट इसमें भाई दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी अपना एग्ज़ाम देंगे और हिंदी विषय से भी देंगे। इंग्लिश विषय को छोड़ दोगे, हिंदी विषय से चाहोगे तो उसमें भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है। इसमें 2 तरीके के पद होने वाले हैं, एक है बैंक पीओ का और एक है ऑफिस असिस्टेंट का। तो जिसे भाई बोल सकते हो मल्टीपर्पज़। तो इनका विज्ञापन निकाला गया है। बहुत ही अच्छी सैलरी रहने वाली है, परमानेंट जॉब है भाई, सरकारी जॉब है। तो देखो इसमें अब क्या होने वाला है, कैसे फॉर्म भराएगा, कौन सा तिथि से कितना एग्जामिनेशन फी लगेगी, क्या उम्र सीमा रहने वाली है और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, हर एक चीज़ बताएंगे। तो जो भी लोग वीडियो पे नए हो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना। क्योंकि झारखंड में भाई सरकारी नौकरी जो जेएसएससी और जेपीएससी निकालेगी उसमें तो नौकरी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अभी कुछ होता नहीं है। तो चलिए अब आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए। तो दोस्तों देख पा रहे हो, देखो मैंने बताया था कि जो 2 पद हैं, लेकिन पद 2 नहीं रहेंगे, पद 4-5 है। लेकिन इसमें जो 2 पद होने वाले हैं वही आम लोग भर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो लोग वही 2 पदों को भर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो पद है वो अपना डिपार्टमेंटल हो जाएगा। जो पहले से कार्यरत हैं बैंकिंग में उन लोगों के लिए है, उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, आप लोगों को फॉर्म भरने का जो तिथि है 1/9/2025 से शुरू हो गया है और 21/9/2025। भाई इसमें समय मैं शुरू से बता देना हूँ आप लोग, इसमें जो समय देता है हर एक चीज़ फिक्स रहता है पहले से ही। इसमें बोल दिया कि एग्ज़ाम इतने तिथि को लिया जाएगा नोटिफिकेशन में, तो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी तिथि में। बहुत ही कम चांस होते हैं कि इनका बनाया हुआ प्लान फेल होता है। तो इसका आप लोग भाई ध्यान देना। इनका हर एक चीज़ आपका पहले से ही फिक्स रहता है, कब एग्ज़ाम होगा, कब आपका रिजल्ट निकलेगा, कब आपका भाई क्या होगा, हर एक चीज़। तो देखो अभी इसमें फॉर्म भरने का जो तिथि है 1/9/2025 होने वाला है, और पेमेंट का भी वही सेम डेट सेम आपका शेड्यूल रहेगा। तो अब देखो इसमें मैं बता रहा हूँ कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो कि नवंबर 2025 में दिखाया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपका जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी के लिए है, जिसमें आपका ये ऑफिसर के लिए हो जाएगा। आप लोग ये सब चीज़ ध्यान देना। इसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम पे आपको हर एक चीज़ मुझे प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को टेलीग्राम पे इस चीज़ को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जाकर के वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी चलते हैं, ये सारा आपका डेट है कि कौन से तिथि में कौन से महीने में आपका जो हो जाएगा एग्जामिनेशन, कब एडमिट कार्ड आएगा, वो सब चीज़ें के लिए हैं। तो अभी हम लोग सीधे चलते हैं, पॉइंट से पॉइंट बात करते हैं। और एक चीज़ पर ध्यान देना, आप लोग ये मत सोचना कि मैं झारखंड से हूँ तो मैं बिहार में नहीं जॉब कर सकता है। आप किसी भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन भाई वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आप आगे जाकर के प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बैंकिंग में। आप जिस स्टेट में एक बार ज्वाइन कर लिए तो आपको उसी स्टेट में रहना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं सोचना कि डिपार्टमेंटल में आप लोगों का भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र कुछ भी करके मैं इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाऊंगा, तो नहीं होगा। आपको उसी स्टेट में अलग अलग ज़िलों में भाई आपका पोस्टिंग हो सकता है, अलग अलग शहरों में, लेकिन आपको भाई स्टेट नहीं बदलना पड़ेगा। आप एक बार ज्वाइन हो गए तो इस स्टेट में रहना पड़ेगा। तो झारखंड वालों के लिए भाई मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग देखो मल्टीपर्पज़ जो मैंने बताया था ऑफिस असिस्टेंट का, जिसमें उम्र सीमा है 18 साल से 28 साल। आप अपना देख लेना एज आपका 1997 से पहले वाला जो रहेंगे उन लोग फॉर्म नहीं भर सकते, और 2007 से पहले वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और बैंक पीओ के लिए भी वही है, लगभग 18 से 30 साल उम्र होना चाहिए। तो आप लोग अपना देख लेना। मैं अभी इसमें
आपका मल्टीपर्पज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। तो आप लोगों के लिए मैं उम्र सीमा तो बता दिया, बाकी जो एज रिलैक्सेशन रहता है वो भी आप लोग को मिलेगा अपना कास्ट के हिसाब से। आप कौन कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको अपना एज में छूट ज़रूर मिलेगी। बाकी और आगे क्या है वो चीज़ देख लो। आप लोग अगर कोई भी जैसे फिजिकल हैंडीकैप, कोई भी विकलांग वगैरह है तो हर एक चीज़ का छूट मिलता है इसमें। और इसमें देखो कि आप लोगों का क्या क्या आगे दिया है, हर एक चीज़ बताने वाले हैं। अभी सिलेबस भी बताएंगे कि सिलेबस में क्या रहने वाला है, आपको पढ़ना क्या है भाई, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप लोग अपना देख लेना। और मैं इसे तो टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, तो खुद से भी आप लोग डाउनलोड करके इसे पढ़ भी सकते हो। लेकिन मैं अभी अच्छे से समझा देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें होगा क्या, आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है और आपका भाई कब तक इसका सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो इसमें मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो देखो फर्स्ट नंबर में है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, जिसका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप कहीं से भी कोई भी आपका यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और लोकल लैंग्वेज तो भाई बिल्कुल आनी ही आनी चाहिए, अरर का ये रूल है। और आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपका कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए काम करने का। कि आप लोगों को भाई जान रहे हो कि आपको ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आपको कंप्यूटर पे काम मिलना ही मिलना है। आप बैंकिंग में जाओगे आप सोचोगे आपको कंप्यूटर पे काम ना करना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कंप्यूटर पे ही काम करने को मिलेगी। आगे देखो ये सब पीओ का है, बाकी ये सब डिपार्टमेंटल है, जिस पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो अब देखो कि आप लोगों को आगे क्या करना है, उस पर ध्यान देते हैं सीधे। तो फॉर्म के लिए भाई आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो क्या लगने वाला है वो देखो। आप लोगों का जो फ़ी लगेगा यहाँ पे देख सकते हो 175 रुपये और 850 रुपये, दो तरीके के फ़ी लगने वाले हैं। तो जिसमें कैटेगरी वाइज है, आपका यहाँ पे जो 850 रुपये लगेंगे वो आपका जनरल और ओबीसी वगैरह के लिए हैं। बाकी जो 175 रुपये रहेंगे वो एसटी, एससी, पीडब्ल्यू, बीडी इन लोगों के लिए 175 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म भरने में। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो आपका जो मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट का पद है उसके लिए प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम दोगे अपना फर्स्ट एग्ज़ाम, जिसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मात्र इतने ही दो ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जिसमें आपका 40 प्रश्न रहने वाला है रीजनिंग में, 40 मार्क्स मिलेंगे। और 40 प्रश्न रहने वाला है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, जिसमें आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो इससे आपका भाई पीटी निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, इस बैंकिंग सेक्टर में भाई एक चीज़ है कि आपको टाइमिंग दी हुई रहती है, 25 मिनट का समय दिया है। तो इसी 25 मिनट में आपको ये 40 प्रश्न करने हैं। यही 20 मिनट में आपको 40 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी करना है। इससे आपको 1 सेकेंड भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो ये नहीं कि हमें टोटल भाई मिल गया ना, बोले तो 20 20 40 और 5 45 मिनट, तो 45 मिनट में 80 प्रश्न करने हैं, ऐसा नहीं है। जो टाइम है रीजनिंग का 25 मिनट, तो उसी 25 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने ही करने हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही लाना है। उसके बाद अब जो आगे है उसमें भी ध्यान देते हैं। तो आपका अब मेंस की बारी आती है। मान लो आपने पीटी निकाल दी, तो पीटी के बाद मेंस होगा। तो मेंस में देखो क्या करना है। मेंस में आपका टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दी गई है, जिसमें रीजनिंग हो गया 40 नंबर का, 40 प्रश्न रहने वाले हैं, 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, 50 नंबर का, जिसमें समय दी जाएगी 30 मिनट। दूसरा है कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स मिलेगी, 15 मिनट का समय रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस जो कि 40 प्रश्न रहने वाले हैं, आपका 40 नंबर मिलेंगे, 15 मिनट मात्र समय मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, मैंने पहले ही बोला था कि आप किसी भी विषय में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका इंग्लिश में नॉलेज ज़्यादा है तो आप इंग्लिश में देना, हिंदी में है तो हिंदी में देना। तो हिंदी विषय में भी आप दे सकते हो एग्ज़ाम, कोई इशू नहीं है। तो ये जो है आपका मल्टीपर्पज़ के लिए है। तो इसमें आपको 40 प्रश्न रहने वाले हैं, 40 नंबर भी मिलेंगे और टाइम मिलेगा 30 मिनट का। उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी 40 प्रश्न रहने वाले हैं, आपका 50 नंबर मिलने वाला है 40 प्रश्न को बनाने के बाद, और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल 120 मिनट का समय दिया जा रहा है। 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और 200 नंबर का क्वेश्चन भी होने वाला है। तो 120 मिनट में 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ध्यान देना। ये होगा आपका मल्टीपर्पज़ के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पे टारगेट किया हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी लाया हूँ। तो आप लोग भाई पीओ के लिए मैं नहीं लाया हूँ, पीओ के लिए आप लोग खुद से देख लेना। पीओ में भी सेम चीज़ रहने वाली है, कोई ज़्यादा चीज़ डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम जब देने बैठोगे तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएंगे पीओ और मल्टीपर्पज़ में, ठीक है। तो ये आपका हुआ आपका सिलेबस, कि आखिरकार इसको आप लोग को मैं इसीलिए दिखा दिया कि सिलेबस बहुत ज़्यादा मायने रखता है भाई।
बहुत ज़्यादा मायने रखता है सिलेबस, इसीलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक तरीके की जो PDF होती है मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब भरा रहा है, कब से कब, फॉर्म में कितने पैसे लगने वाले हैं, आपका सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ मैंने बता दी। एक जैसे नॉर्मल विज्ञापन निकलता है उसमें जो जो जानना रहता है वो हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। बाकी और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग भाई कमेंट कीजिएगा, इससे और डीपली मैं अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय क्यों गंवाऊँ, क्योंकि आप लोग वीडियो देखोगे नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई आपको हर एक तरीके की जानकारी ला के दूँ, क्योंकि भाई झारखंड में तो विज्ञापन आ नहीं रहा है। ये अच्छी खासी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और भाई मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प करता हूँ, आप लोगों का भाई रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग जाकर के इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए और तभी मुझे मैसेज कीजिएगा। तो फॉर्म कैसे भरना है ये भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। देखो, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कोई भी आपको कोई भी पद हो तो उसके लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भराता है। फॉर्म भराने का तिथि है 1/9/2025 से 21/9/2025। याद रखना इसको अच्छे से, ये आपका डेट होने वाला है। इसमें जो फी पेमेंट लगने वाला है पैसा, उसमें भाई 175 रुपये आपका ST/SC के लिए हो गया और 850 रुपये हो जाएंगे जनरल लोगों के लिए। तो इस चीज़ पे ध्यान देना आप लोग। तो फॉर्म भर लेना और जाकर किसी भी कैफे से जाकर भर सकते हो। बाकी क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है भाई ये भी देख लो। फ़ोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ये भी चाहिए। आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ चाहिए और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं। जो भी चीज़ चाहिए आप लोग जाके कैफ़े में फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी आप लोग आगे कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और भी ज़्यादा डीपली चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना। आते हैं एक और नई वीडियो एक और नई अपडेट के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।